दिल्ली से डिब्रूगढ़ जा रही राजधानी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, 8 घायल। पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। छपरा के पास रात 2:15 बजे हुआ हादसा, पटरी से उतरी राजधानी एक्सप्रेस की 12 बोगियां, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दी हादसे की जानकारी, कहा बिना जांच नक्सलियों का हाथ बताना जल्दबाजी। हादसे के बाद सोनपुर पहुंची राहत ट्रेन, करीब 7 बजे यात्रियों को गुवाहाटी किया गया रवाना। हादसे पर कुछ यात्रियों ने कहीं इमरजेंसी ब्रेक लगाने की बात, कुछ बोले धमाके जैसी आवाज सुनी। तो हमको 2-2:30 बजे हम लोग तो नींद में था, हम लोग का मालूम नहीं आए। जब वो गिर गया है ना, जब एकदम धक्का ऐसा मालूम हुआ कि कुछ घर 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 करके धक्का लग गया, तब हमको सब गिर गया। हादसे के शिकार लोगों को सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को मिलेगा 1 लाख मुआवजा। जिन यात्रियों को हादसे में आई है हल्की फुल्की चोट, उन्हें भी मिलेंगे 20,000 रुपए मुआवजे के तौर पर। रेल भवन में रेलवे अधिकारियों के साथ सदानंद गौड़ा की बैठक हुई, तय हुआ जांच की दिशा। मोतिहारी में मालगाड़ी भी पटरी से उतरी, रेलवे ने कही जांच की बात। हादसे के पीछे माओवादियों की साजिश से नहीं किया जा रहा इनकार, माओवादियों ने पहले से किया था 24-25 जून को बंद का ऐलान। छपरा के दरियापुर में मिले 3 टाइमर बॉम्ब, हादसे वाली जगह से महज 25 किलोमीटर दूर है दरियापुर। हादसे के वक्त दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी के 9 एसी कोच, इंजन, पेंट्री कार और 1 लगेज बोगी पटरी से उतरकर पलटी। ये बहुत भीषण दुर्घटना है। ये पहली घटना है हमारे क्षेत्र में इस तरह का। छिटपुट पहले नक्सली लोग करते रहते थे। मुंबई में लोकल ट्रेन में किराए पर मोदी सरकार ने दी आंशिक राहत, 80 किलोमीटर तक सेकंड क्लास के किराए में फेरबदल नहीं, रेलवे ने किया ऐलान। लोकल के मासिक पास पर पहले कम किए गए थे 15 फेरे, अब 30 फेरे की मंजूरी, पहले भी मासिक पास पर मिलते थे 30 फेरे। देश के बाकी हिस्सों में आज से रेल मुसाफिरों पर मुसीबत, लागू हुआ बढ़ा किराया। आज से रेल किराए में 14.2% की बढ़ोतरी, माल भाड़े में भी 6.5% की। रेल किराए में बढ़ोतरी का महाराष्ट्र में जबरदस्त विरोध, नवी मुंबई में सड़कों पर उतरे लोग। नागपुर में भी बढ़े रेल किराए पर मचा हाहाकार, हुआ जोरदार प्रदर्शन। बढ़े रेल किराए के खिलाफ पुणे में सड़कों पर उतरी जनता, बढ़ा किराया वापस लेने की मांग। व्यापम घोटाले के आरोप पर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा आरोप लगाना कांग्रेस की डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट का काम, सही ढंग से हो रही है जांच। यूपी के लखीमपुरी खीरी में सीरियल में काम दिलाने के नाम पर लड़की से गैंगरेप, 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चीनी के रूप में महंगाई की नई किश्त, 2 रुपए किलो महंगी हुई चीनी। आयात शुल्क में इजाफे के बाद महंगी हुई चीनी, सरकार ने आयात शुल्क बढ़ाकर 15% से 40% किया था। सोमवार को खाद्य और आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने किया था दावा, महंगी नहीं होगी चीनी। लोगों को महंगाई का लग सकता है एक और झटका, चीनी के बाद रसोई गैस और केरोसिन तेल के भी बढ़ सकते हैं दाम। 5 रुपए महंगा हो सकता है रसोई गैस सिलेंडर, केरोसिन तेल 1 रुपए महंगा होने के संकेत। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया प्रीति जिंटा का बयान दर्ज कराने वानखेड़े स्टेडियम पहुंची प्रीति जिंटा ने बयान में 4 नए नाम शामिल किए, अब तक पुलिस ने 8 लोगों का बयान दर्ज किया। अगले सप्ताह पुलिस दर्ज करेगी 2 और बयान, आईपीएल चेयरमैन रणजीत बिस्वाल और कनौजिया का दर्ज होगा बयान।
नुस्ली वाडिया को मिली धमकी पर बोली प्रीति, कहा रवि पुजारी से नहीं है कोई वास्ता। प्रीति ने अपने पुराने दोस्त नेस वाडिया पर लगाया है बदसलूकी का आरोप। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। यूजीसी ने डीयू के सभी कॉलेजेस को दिया निर्देश, 3 साल के प्रोग्राम को अपने यहां शुरू करें दाखिला। 64 में से 57 कॉलेजेस यूजीसी के आदेश मानने को तैयार, 7 कॉलेजेस ने अब तक नहीं भेजा जवाब। 57 कॉलेजेस ने यूजीसी को भेजे जवाब में कहा, हम अपने यहां 3 साल के प्रोग्राम के लिए तैयार। यूजीसी ने छात्रों की मदद के लिए बनाई स्टैंडिंग कमेटी, यूजीसी के वाइस चेयरमैन होंगे कमेटी के अध्यक्ष। स्टैंडिंग कमेटी 4 साल के प्रोग्राम से 3 साल के प्रोग्राम में आने वाले छात्रों को देगी जरूरी सलाह। शंकराचार्य स्वरूपानंद का एक और विवादित बयान, कहा अगर साईं भक्त चाहे तो साईं को पूजते रहे लेकिन भगवान राम का नाम ना लें। स्वरूपानंद का बयान, साईं भक्त गंगा स्नान न करें और ना ही हर हर महादेव का जाप करें। उनको हम आज़ादी देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे मंदिर में न जाएं, गंगा स्नान न करें, राम का नाम न लें, केवल साईं बाबा की भक्ति करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। स्वामी स्वरूपानंद ने सोमवार को दिया था विवादित बयान, कहा था शिरडी के साईं की पूजा ना हो। स्वामी स्वरूपानंद के बयान से साईं भक्त दुखी, देश के कई शहरों में स्वरूपानंद के खिलाफ विरोध। मध्य प्रदेश के सतना में बच्चों के आईसीयू वार्ड में आग, भर्ती थे 37 बच्चे। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, लपटों में घिर गया नवजात बच्चों का वार्ड, अभिभावकों में अफरा तफरी। आईसीयू के कांच तोड़कर निकाले गए बच्चे, सबको सुरक्षित निकालने में कामयाबी। धुएं के बीच निकाले गए आईसीयू में रखे गए बच्चे, 33 की हालत गंभीर। बच्चों को मेडिकल कॉलेज रीवा भेजा गया, परिवार वालों का अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। उत्तराखंड के चमोली में अलकनंदा में ट्रॉली गिरने से 4 युवक नदी में बहे, 2 दिन बाद भी कोई पता नहीं। सभी युवकों की खोज के लिए तलाशी अभियान जारी, लेकिन अब तक नहीं मिली कोई कामयाबी। हेमकुंड बद्रीनाथ की यात्रा से लौट रहे कुछ लोग नदी के बीच में फंसे, 2 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन, दिल्ली के ज्ञान सिंह की नदी में बहने से मौत। 3 लोगों को सुरक्षित नदी के किनारे लाया गया, पिकनिक मना रहा था 8 लोगों का जत्था। बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया था नदी का जलस्तर, गोपेश्वर से 20 किलोमीटर दूर बलखिला नदी के पास हादसा। इटावा नेशनल हाईवे 92 के वर्ही टोल प्लाजा पर गुंडों की गुंडागर्दी, एक कर्मचारी के हाथ में लगी गोली, 2 घायल। बीजेपी के एक विधायक का नाम लेकर गाड़ी निकालना चाहते थे कुछ लोग, टोल प्लाजा कर्मचारियों से हुआ विवाद। बदमाशों ने कर्मचारियों को खेत में दौड़ाकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हुई है तस्वीर। पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में पेट्रोल भरने के बाद कार में आग, कार स्टार्ट करते ही भड़की आग। कार में मौजूद ड्राइवर और एक शख्स किसी तरह निकलने में कामयाब, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री पारस जैन के बेटे संदेश लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी में पहुंचे जेल, मुलाकात को लेकर उठे सवाल। जेल सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत 3 बंदियों से हुई मुलाकात, नियम के मुताबिक इजाजत। जेलर के बंगले के भीतर खड़ी की गई मंत्री के बेटे की गाड़ी, पड़ताल करने पर संदेश को लिए बिना जेल परिसर से गाड़ी लेकर भागा ड्राइवर।
कर्नाटक के मैसूर जिले में करप्शन से तंग आकर सिविल इंजीनियर ने खुदकुशी की। फर्जी बिल पर हस्ताक्षर करने से किया था इनकार। मनरेगा में बढ़ते भ्रष्टाचार से परेशान था इंजीनियर। वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत पर नहीं हुई थी कोई सुनवाई। मुलायम सिंह के इलाके मैनपुरी में सिपाहियों की मनमाही, दलित परिवार गांव छोड़ने को मजबूर। पीड़ित अनिता के मुताबिक एसपी कार्यकर्ताओं ने उनकी जमीन पर किया कब्जा, घर में घुसकर तोड़फोड़ की। गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पीएम के सचिव से भी गुहार लगा चुकी है पीड़ित। जमीन नाम नहीं करने पर बदायूं जैसे कांड की मिल रही है धमकी। मुजफ्फरनगर के एक गांव में गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार, मोबाइल पर बनाया था वीडियो। 10 महीने बाद एमएमएस की वजह से हुई गैंगरेप के आरोपियों की पहचान, शिकायत दर्ज, कुल 7 लोग हैं आरोपी। पटना के कंकड़बाग से अपहृत एमबीए की छात्रा का अभी तक कोई पता नहीं, पुलिस बता रही है प्रेम प्रसंग का मामला। परिवार वालों ने धर्मेंद्र यादव पर लगाया अगवा करने का आरोप, पुलिस ने बरामद की कार, गाड़ी में रखा था शादी का जोड़ा। 3 दिन पहले ही जेल से बाहर आया था धर्मेंद्र। पुलिस के मुताबिक कॉल डिटेल से पता चला कि दोनों के बीच होती थी लंबी बात। पटना में 12 साल पहले हुए फर्जी एनकाउंटर मामले में एक एसएचओ को फांसी, 7 को उम्र कैद। 18 दिसंबर 2002 को हुआ था फर्जी एनकाउंटर। पुलिस की गोली से 3 छात्रों की हुई थी मौत। दिल्ली में एमसीडी का फर्जी जेई गिरफ्तार, बिल्डर से 1 लाख रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। जेई के पास से एमसीडी के फर्जी दस्तावेज भी बरामद, आरोपी जेई का नाम अनिल दत्त शर्मा। दिल्ली के मादीपुर इलाके में एक युवक की हत्या, 2 दोस्तों पर लगा हत्या का आरोप। 9 साल के बच्चे के साथ इलाज में लापरवाही, कांच का टुकड़ा लगने की वजह से काटना पड़ा पैर। पहले झोलाछाप डॉक्टर और फिर सरकारी अस्पताल की लापरवाही से पूरे शरीर में फैलने लगा था जहर, पुलिस में शिकायत दर्ज।